ठीक है, तो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो टोटली लाए करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो इंडिया एज अ कंट्री लाए कहाँ करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर करती है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड के 2 हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला, एक ऊपर का अर्धगोला, एक नीचे का अर्धगोला। ठीक है, हाफ हाफ। ठीक है, हेमिस्फेयर, तो 2 हेमिस्फेयर है, तो इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाए करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंडिया के मेन लैंड की बात करें तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में है, और 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री जो है वो ईस्ट तक के लॉन्गिट्यूड्स के अंदर है। अभी ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं आपको छोटी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, पढ़े हैं कभी? ठीक है, तो वो जो ग्रिड लाइंस होती है ना, ऐसे ऐसे करके वो जो अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं। ठीक है, तो वो सब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और वो दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं? वो दोनों मिलाकर के ग्रिड बन जाता है एक। ठीक है, एक पूरा ग्रिड बन जाता है उस दोनों को मिलाकर के। इसके अलावा क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को डिवाइड करती है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक इमेजिनरी लाइन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो कि इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसके अलावा अगर इसके साइज की बात करें तो इंडिया का जो टोटल साइज है, इंडिया का जो टोटल किलोमीटर्स है, टोटल किलोमीटर्स है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया के एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन किलोमीटर्स जो है वो इसका टोटल एरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल एरिया का लगभग जो है वो 2.4% जो है वो, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% एरिया जो है वो इंडिया कवर करता है, इंडिया के अंदर जो है वो आता है, इंडिया के अंडर आता है। इसके अलावा इंडिया का ईस्ट से वेस्ट तक का जो एक्सटेंट है वो स्मॉलर है नॉर्थ से साउथ तक के एक्सटेंट में। ये सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे लॉजिकली समझो तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐसे देखो अगर आप इंडिया के मैप पे देखो तो इंडिया को अगर मैं देखूं को लेफ्ट से राइट की ओर जो जाना है वो जगह छोटी है, और नॉर्थ से साउथ की ओर जाए, ऊपर से नीचे जाए तो वो जगह बड़ी है ना। तो वही चीज समझा रखी है कि अगर हम बात करें कि ईस्ट से वेस्ट तक की तो वो छोटा एरिया है, मतलब छोटी लाइन है, और अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो वो एक लंबी लॉन्गर जो है वो लाइन पड़ जाती है। इसके अलावा अगर हम इंडिया और वर्ल्ड की बात करें कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से सिचुएशन है, किस तरीके से पोजीशन है, वो सब की बात करें तो सबसे पहले तो जो इंडियन लैंड मास है वो सेंट्रली लोकेटेड है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। तो इंडिया कहाँ पड़ता है? इंडिया वैसे एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है, एशियन महाद्वीप के अंदर है, लेकिन एशियन महाद्वीप एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर भी मतलब कि ईस्ट और वेस्ट के मिडल में पड़ता है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है पूरे एशिया के। ठीक है, कौन सा? इंडिया। इसके अलावा इंडिया की जो आप कह सकते हो कि जो डेक्कन प्लेट्यू है या फिर पेनिनसुला प्लेट्यू है, वो हेल्प करता है कि वो क्लोज कांटेक्ट रख सके वेस्ट एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप और साउथ एशिया जैसी कंट्रीज के साथ में जो वो कांटेक्ट रख सके। इस चीज को जो वो मतलब कि ये बढ़ाता है, ये चीज इसको जो वो मतलब कि बेस्ट बनाता है। मतलब कि किससे, मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये इंडिया का कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश करता है दूसरी कंट्रीज के साथ में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ में, चाहे वो आप कह लो कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे साउथ ईस्ट या फिर मतलब कि ईस्ट एशिया हो। ठीक है, इन कंट्रीज के साथ में इनका कॉन्टेक्ट बनाता है, इन कॉन्टिनेंट्स के साथ में। कौन सा? डेक्कन और पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके अलावा इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अगर हम बात करें आइडियाज, फिलोसफीज के बारे में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, मतलब कि जीरो का आविष्कार हमने किया। ठीक है, उपनिषद, ठीक है, जितने ये वेद पुराण, ठीक है, संस्कृत भाषा, ये सब कुछ कहाँ से बने? ये सब इंडिया से ही बन के गए हैं। तो इसीलिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन पूरा वर्ल्ड मानता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो ग्रीक से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, इवन हमारे जो बहुत सारे शब्द भी हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे जो शब्द है वो ग्रीक और लैटिन भाषा से, 2 भाषाओं से हमारे ज्यादातर जो शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो 2 ही भाषा से मिलके बने हैं। और यहाँ का जो पता है ना, ये भाषा होती है, 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है ग्रीक, ठीक है, और एक होती है लैटिन। ठीक है, 2 भाषाएं होती हैं। हमारे ज्यादातर जो वर्ड होते हैं ना वो इन्हीं भाषाओं से मिलके बने हैं। ठीक है, इन दोनों भाषाओं से मिलके, इन्हीं से मिलके बने हैं, इन्हीं भाषाओं की कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है, कि एक इसका वर्ड लिया, एक उसका लिया, ऐसे मिला करके बना दिया, इस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है,
इसके अलावा इंडिया के अगर हम नेबर्स की बात करें तो इंडिया जो है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। इंडिया के अंदर लगभग 28 स्टेट्स हैं, अब बढ़ गए हैं, ठीक है। लगभग 29 के आसपास स्टेट्स हैं इंडिया की और 9 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की। और इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्रीज अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करता है, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, ठीक है। यहाँ इन सभी से जो वो इंडिया अपनी जो लैंड बाउंड्री है, मतलब कि जो जमीन की बाउंड्री है वो शेयर करता है, ठीक है। मतलब ये पड़ोसी देश है। इसके अलावा जो साउदर्न नेबर्स हैं इंडिया के वो कौन से हैं, हमारे यहाँ पे 2 आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, जो कि कौन से हैं, मालदीव्स और श्रीलंका, मतलब जो हमारे नेबर कंट्रीज है। तो 2 आइलैंड्स भी, आइलैंड समझते हो ना, टापू, ठीक है। जो टापू होते हैं ना, जो समुद्र के बीच में कोई लैंड मास हो, उसे टापू आइलैंड बोलते हैं ना। तो वो 2 आइलैंड भी हमारे जो है वो मतलब कह सकते हो कि नेबर्स हैं, एक मालदीव्स और एक श्रीलंका। इंडिया की जो स्टेट है, ठीक है, मतलब इंडिया स्टैंड अपार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया में, मतलब कि अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो इंडिया की अपनी अलग ही पहचान है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक उभरती हुई डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत कंट्रीज से बेटर है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।